हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ कि हर वो बिगिनर स्टूडेंट जो कंप्यूटर सीखते हैं या जो कंप्यूटर पे काम करते हैं या वैसे स्टूडेंट जो किसी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं और उन्हें टाइपिंग सीखने के साथ-साथ स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत होती है और उनका स्पीड नहीं बढ़ता है, या वैसे गरीब स्टूडेंट जिनको टाइपिंग सीखने के लिए पैसा नहीं है या वो घर पर ही सीखना चाहते हैं, वो इंस्टीट्यूट नहीं जाना चाहते। तो वैसे स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बड़े काम कराने वाला है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ऐसी जानकारी दूँगा जिसे जानकर आप सचमुच में 100% टाइपिंग सीख सकते हैं और साथ ही साथ अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको आपके पास कुछ चीज़ों का रहना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि अभी के टाइम में मोबाइल फ़ोन हर किसी के पास होता है और अगर नहीं है तो आप किसी दूसरे के मोबाइल से भी यह काम कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, अगर आपके पास पर्सनल मोबाइल फ़ोन है तो उसके इस्तेमाल से आप जब चाहे तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो इसके बाद आपको कुछ मैं आपको परचेज़ करने के लिए आपको बता देता हूँ। जैसे आपके पास सबसे पहले तो एक कीबोर्ड होना चाहिए, जो कि ये मेरे पास है कीबोर्ड, ये आप देख सकते हैं। और ये प्रो डॉट कॉम कंपनी का है और इसे मैंने मार्केट से परचेज़ किया था। और जब मैं इसे परचेज़ किया था तो उस समय ₹250 का था, यानी कि ₹250 का मुझे मिला था। लेकिन हो सकता है अभी इसका दाम बढ़ गया हो, 300 हो गया हो। तो मार्केट में काफ़ी सारे कंपनी के भी कीबोर्ड आते हैं, तो आपको जैसा कीबोर्ड लेने का ज़रूरत है आप वैसा ले सकते हैं। तो किसी भी कीबोर्ड को आप ले सकते हैं, कोई भी कीबोर्ड ख़राब नहीं होता है। तो आप 250 से 300 में एक कीबोर्ड ऐसा परचेज़ कर लें। सबसे पहले आपको मैं ये बताऊँगा। उसके बाद आपको एक ओटीजी आपको इस प्रकार का ख़रीदना होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं ओटीजी वायर वाला है। इसमें आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस प्रकार का ओटीजी होता है, तो इसी पे आपको परचेज़ कर लेना है। एक ओटीजी आपको मार्केट में कुछ इस प्रकार का भी आपको मिलेगा। जैसा कि मैंने ये परचेज़ किया था मार्केट से, तो ये जब मैंने मोबाइल में लगाया, मोबाइल फ़ोन में, तो ये सही से काम नहीं कर रहा था, इसलिए ये मतलब ये यूज़फुल नहीं है मेरे लिए। मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ये ज़्यादातर यही मुझे बेटर लगता है, ये जो वायर वाला जो ओटीजी है। तो आप भी इसे परचेज़ कर लें। और तीसरा आपको ख़रीदना है एक स्टैंड। वैसे अगर स्टैंड नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, जो आपका काम चल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक स्टैंड ऐसा ख़रीदा हूँ। आप और भी अलग प्रकार के भी परचेज कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा है तो, और अगर नहीं है तो आपका काम इतना ही सही हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसके लिए आपको, तो अब मैं यहाँ पर इस वायर से ओटीजी, हमारे पास ये वायर है और इस वायर को मैं एक साइड से मैं मोबाइल फ़ोन में इसे इंसर्ट करूँगा वायर को, और एक साइड से मैं कीबोर्ड में इसे इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कीबोर्ड का वायर है, तो मैं इस वाले में इंसर्ट कर दे रहा हूँ। और ये जो है इसे मैं अपने मोबाइल फ़ोन में इस तरीके से लगा दूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपको भी इस तरीके से इसे इंसर्ट कर लेना है। और मेरे पास एक ऑलरेडी मैं ख़रीद के रखा हूँ एक स्टैंड है, तो मैं स्टैंड से इसे मैं इस तरीके से लगा देता हूँ स्टैंड में, और मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने रख दिया इस पर। और अभी मैं आपको टाइपिंग करके दिखाऊंगा कि टाइपिंग कैसे होता है। काम करता हूँ, इसे मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। अब आप देख पाएंगे यहाँ पर, मैं आपको टाइपिंग करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले हम इस ऐप में आ जाएंगे। ये हमारा ऐप है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो टाइपिंग के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह टाइपिंग कोई भी पर्सन कर सकता है। यानी कि अगर 9 क्लास में जो बच्चा है या 8 क्लास में जो बच्चा है, अगर वो लगातार प्रैक्टिस करे, इसे अभ्यास में रखे, यानी कि डेली अगर जो व्यक्ति 1 घंटा 2 घंटा डेली प्रैक्टिस करता है, तो उसका स्पीड अपने आप 80 से 90 भी हो सकता है, 100 भी लोग कर सकते हैं।
तो इसमें आपको खुद से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका स्पीड बढ़ेगा। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे स्पीड को बढ़ाना है। फ़िलहाल मैं आपको एक ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ। उस ऐप को आपको सबसे पहले मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए मैं आपको प्ले स्टोर में लेकर चलता हूँ। प्ले स्टोर से आपको एक ऐप को इंस्टॉल करना है। तो उस ऐप का नाम है टाइपिंग स्पीड टेस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइपिंग स्पीड टेस्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.2 का रेटिंग है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। जैसे यहाँ पर मेरा ये इंस्टॉल है पहले से, तो यहाँ पर मुझे ओपन करने का ऑप्शन आ रहा है। मैं इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपका डेटा ऑन होना चाहिए तभी ये काम करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइपिंग स्पीड टेस्ट हमारा ये ओपन हो गया ऐप। और ये हमारा लैंग्वेज है, ऊपर में जो आपको दिख रहा है इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे इसमें लैंग्वेज दिया हुआ है। तो आपको जिस लैंग्वेज में भी आपको टाइपिंग करना है, जैसे यहाँ पर इंग्लिश का है, उसके बाद आप स्पेनिश का देख सकते हैं, रसियन में भी आप रसियन लैंग्वेज में भी आप यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हैं। इंडोनेशियन है, हिंदी लैंग्वेज में कर सकते हैं, हिंदी मंगल इंस्क्रिप्ट है, हिंदी मंगल, रेमिंगटन गेल, कृति देव 010 में आप कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे यहाँ पर फ़ॉन्ट का स्टाइल दिया हुआ है, गुजराती है। तो अगर आप कहीं इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको किसी न किसी एक फ़ॉन्ट पर ही टाइपिंग करने के लिए मिलेगा और मंथली आपको कुछ ना कुछ फ़ी पेड करना पड़ेगा। और जो गरीब बच्चे होते हैं तो वो 1 महीना 2 महीना करने के बाद उन्हें पैसा नहीं हो पाता है कि वो प्रत्येक मंथ दे, क्योंकि ये जो टाइपिंग सीखना होता है थोड़ा सा बोरिंग होता है। और लोग 1 से 2 महीना सीखने के बाद, स्टार्टिंग में तो लोग जाते हैं सीखने के लिए, लेकिन 1 से 2 मंथ होते होते उन्हें मतलब बोरिंग लगने लगता है और सीख नहीं पाते, सीखते नहीं हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप टाइपिंग आपको सीखना है तो आप अपने मोबाइल से ही घर पर ही जब भी अभी आपको मन करे तब आप टाइपिंग कर सकते हैं घर पर ही। बस कुछ ही पैसा लगाकर आपको ये काम कर लेना है। जैसे सबसे पहले आपको टाइपिंग जो कीबोर्ड होता है उसे आपको 250 से 300 में खरीद लेना है, और एक आपका वायर वाला OTG आएगा जिसे आपको परचेज कर लेना है। तो मैं आपको आगे बता देता हूँ कि इसमें देखिए आप यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन में आना है और जो टाइपिंग स्पीड का जो मैंने ऐप बताया था उसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद उसे आपको ओपन कर लेना है। जैसे मेरे मोबाइल में यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपका सब कुछ कनेक्ट होना चाहिए। जैसे ये हमारा वायर जो है OTG, ये कीबोर्ड से कनेक्ट है और एक मैंने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर दिया। अब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइपिंग स्पीड टेस्ट, ये हमारा ऐप ओपन हो गया है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इंग्लिश यहाँ पर लैंग्वेज दिया हुआ है। तो आप जो भी लैंग्वेज में यहाँ पर टाइपिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे फ़िलहाल मैं यहाँ पे इंग्लिश करना चाहता हूँ तो मैंने इंग्लिश पे क्लिक कर दिया। और जब आप बिगिनर हैं, यानी कि आप स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, कभी पहले प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो आपको सबसे पहले लेटर का प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कैरेक्टर का यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे हैं, कैरेक्टर प्रैक्टिस। आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे कि कुछ यहाँ पर लेटर एक आया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर D लिखा हुआ है, सॉरी। और आप ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर करेक्ट का ऑप्शन है, एक रॉन्ग का ऑप्शन है, एक एक्यूरेसी का, और एक है यहाँ पर स्पीड का। तो आप जैसे जैसे यहाँ पर टाइप करेंगे आपको ऊपर में दिखेगा हर एक चीज़, आप कितना करेक्ट कर रहे हैं, आप कितना रॉन्ग कर रहे हैं, आप कितना, आपका एक्यूरेसी क्या है और आपका स्पीड क्या है। स्टार्टिंग में आपको एक्यूरेसी और स्पीड पर ध्यान नहीं देना है, आपको पहले टाइप करने आना चाहिए। आप जैसे जैसे धीरे धीरे टाइप करना शुरू करेंगे तो आपको वहाँ पर रॉन्ग भी दिखेगा कि आप कितना रॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन रॉन्ग से आपको घबराना नहीं है और ना ही एक्यूरेसी पे फ़िलहाल आपको ध्यान देना है। आपको 8 से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक आपको प्रैक्टिस करना है। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ टाइप करके दिखाता हूँ कि आपको कैसे टाइप करना है। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर सब कुछ कनेक्ट कर लिया है और मैं यहाँ पर टाइप करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको भी टाइप यहाँ पर करना है। अब मैं यहाँ पर बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर एक वर्ड प्रैक्टिस है। तो वर्ड प्रैक्टिस में आप यहाँ पर वर्ड कर सकते हैं, यानी कि जो भी शब्द होता है, जैसे यहाँ पर दिस का ऑप्शन आया है, दिस यहाँ पर वर्ड आया तो आप दिस को टाइप कर सकते हैं। ये मैंने टाइप कर लिया। तो आप यहाँ पर अगर आप सही यहाँ पर टाइप करते हैं तो आपका यहाँ पर देखिए ग्रीन हो रहा है, और अगर आप गलत का टाइप करेंगे तो आपका ब्लू कलर में आप यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा।
और आप यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर हमारा करेक्ट वर्ड 2 दिखा रहा है और अभी रॉन्ग एक भी नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर रॉन्ग नंबर यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और एक्यूरेसी हमारा 100% है, क्योंकि अभी तक मैं कुछ भी गलत नहीं किया हो, इसलिए हमारा एक्यूरेसी 100% आपको दिख रहा है। आपको एक्यूरेसी जब भी होना चाहिए तो 95 प्लस होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर स्पीड है 2 वर्ड पर मिनट, तो ये हमारा स्पीड दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पर बैक आ जाता हूँ, बैक आने के बाद मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ सेंटेंस प्रैक्टिस। तो आप यहाँ बीच बीच में आपको जब आप टाइप करेंगे तो कभी कभी क्या होता है, मतलब कभी कभी एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसे आपको स्किप कर देना होगा। अगर आप कुछ देर देख लेते हैं तो कोई कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारा सेंटेंस भी आ चुका है, तो सेंटेंस भी आप इसे इसमें टाइप कर सकते हैं। बड़े आसानी तरीके से आप इसमें सेंटेंस को टाइप कर सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में आराम आराम से टाइप करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मैं यहाँ पर रॉन्ग टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पर रेड हो जा रहा है, और यदि मैं यहाँ पर सही टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पर ग्रीन हो रहा है। से मोबाइल फ़ोन में आपको उतना अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप समझ सकते हैं थोड़ा बहुत। आप अगर HD क्वालिटी करके देखेंगे तो आपको दिखेगा। तो फ़िलहाल आपको ऐसे डाउनलोड करके और प्रैक्टिस करना है। तो ये तो मैंने आपको इंग्लिश के बारे में बताया कि आपको इंग्लिश में कैसे टाइपिंग करना है। आपको यहाँ पर नंबर भी, आप नंबर का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको इंग्लिश के बाद आपको यहाँ पे स्पेनिश दिया हुआ है, रशियन दिया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर हिंदी भी मिलता है। तो हिंदी में आप कई प्रकार से कर सकते हैं। जैसे पहले जब एग्ज़ाम हुआ करता था तो ज़्यादातर लोग हिंदी में कृतिदेव टाइपिंग सिखा करते थे, और कृतिदेव आज भी लोग सीखते हैं। तो एक कृतिदेव अभी चल रहा है और एक होता है मंगल फ़ॉन्ट रेमिंगटन गेल। तो ज़्यादातर अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है हाल फिलहाल में वो मंगल फ़ॉन्ट रेमिंगटन गेल में हो रहा है। तो आपको इन दोनों को आना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हिंदी सीखने के लिए कृतिदेव पर ही प्रैक्टिस करना है। ये मैंने कृतिदेव सेलेक्ट कर लिया। कृतिदेव सेलेक्ट करने के बाद आपको कैरेक्टर पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको कैरेक्टर प्रैक्टिस करना है। इसके बाद बैक आने के बाद आपको वर्ड मिलेगा, तो आपको वर्ड को भी आपको टाइप करना है धीरे धीरे करके। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेंटेंस है, तो सेंटेंस को भी आपको बटन से आपको ध्यान देना है कि कौन सा अक्षर किस बटन पर है, और डेली आपको इसे प्रैक्टिस करना है 1 से 2 घंटा। यदि आप सुबह और शाम में प्रैक्टिस करते हैं तो आपका धीरे धीरे करके स्पीड और एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि मैंने ज़्यादातर स्टूडेंट को देखता हूं कि वो कंप्यूटर चलाना तो सीख लेते हैं पर टाइपिंग उन्हें नहीं आता है। कारण यह है कि वो क्लास तो करते हैं, लेकिन क्लास करते वक्त टाइपिंग ज़रा भी नहीं सीखते हैं, और कहीं कहीं इंस्टीट्यूट में भी उन्हें बताया भी नहीं जाता है, और अगर बताया भी जाता है तो ध्यान नहीं देते हैं। लास्ट उन्हें जब काम करना होता है या किसी कारण से ज़रूरत पड़ता है तो वो सीखना शुरू करते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ताकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूं। तो आप अभी से ही अपने टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने में लग जाएं। कोई भी पढ़ा लिखा इंसान इसे सीख सकता है। टाइपिंग की समस्या को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट चिंतित होते हैं, तो आज से आपका ये समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो घर में भाई बहन, दोस्तों या रिश्तेदार को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके और वो भी सीख सकें। तो यह वीडियो बिल्कुल फ्री है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं आपको बता दूं कि टाइपिंग में आपको 6 बातों को कम से कम ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला बात यह है कि आपको धैर्य रखना होगा। जैसे आप 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन अगर करते हैं और आपका अगर गलत हो रहा है बार बार, या आप टाइपिंग कर रहे हैं आपका स्पीड नहीं बढ़ रहा है, तो आपको धैर्य रखना है, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा और कम से कम महीना दिन आपको करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा नंबर है कि आपको 1 से 2 घंटा डेली प्रैक्टिस करना है। और थर्ड नंबर जो बातें हैं वो है कि आपका स्टार्टिंग में ही धीरे धीरे आपको अक्षर को सीखना होगा कि कौन सा बटन पर कौन सा अक्षर आता है। जैसे इंग्लिश सीखना तो थोड़ा आसान है, बट हिंदी सीखना थोड़ा सा मुश्किल है। और लोगों को हिंदी सीखने में थोड़ा सा ज़्यादा कठिनाई होती है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों कंप्लीट हो जाएगा, सीख जाएंगे। और फोर्थ नंबर है आपका एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आपको सबसे पहले तो अभी स्टार्टिंग है तो आपको सीखने पर ध्यान देना है और एक्यूरेसी पर भी ध्यान देना होगा, बट धीरे धीरे 1 आध महीने के बाद आपको एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। उसके बाद स्पीड की बात करें तो आपका स्पीड भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे अगर आप किसी भी संस्थान में जाते हैं, कहीं काम करने के लिए अगर आप जाते हैं, तो इंग्लिश में आपका स्पीड 30 प्लस होना चाहिए और हिंदी में आपका स्पीड 25 प्लस होना चाहिए, यानी कि 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अभी क्या हो रहा है ना कि बीएसएससी में जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें आपका जो टाइपिंग होना चाहिए वो हिंदी में 30 होना चाहिए और इंग्लिश में आपका मतलब इंग्लिश वैसे इसमें ज़्यादा मांग है, तो इंग्लिश में आपका 30 होना चाहिए। और ज़्यादातर जो ये टाइपिंग का जो एग्ज़ाम होता है वो बीएसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल में आपको देखने को मिलेगा। तो अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो इंग्लिश का ही टाइपिंग सीखते हैं, हिंदी का कोई सीखता नहीं है। वैसे मैं इंग्लिश के बारे में बता दूं तो इंग्लिश तो सब लोग सीखते हैं, लेकिन हिंदी अगर आप सीख लेते हैं तो आपका कहीं भी सरकारी संस्थान में अगर आपका जॉब होता है या प्राइवेट के थ्रू अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पर आपको हिंदी में काम करने के लिए मिलेगा। तो आप अगर सीखे रहेंगे तो आपका काम बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है। और एक लास्ट जो फाइनल जो आपका जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपका है एक्यूरेसी के बाद मैंने बोला था स्पीड पर भी आपको ध्यान देना है। तो उसके बाद आपका 6 नंबर जो है वो है आपका एक वर्ड होता है जिसमें A to Z लेटर होते हैं, जिसे मैं बोल सकता हूँ द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। तो इसके प्रैक्टिस से आप जब जितना ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल करते हैं, आप जितना ज़्यादा इसे प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपका एक्यूरेसी बढ़ता है, क्योंकि इसमें ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर होते हैं वो सारे लेटर इसमें ज्वाइंट होते हैं। उन सभी लेटर को ज्वाइंट करके एक सेंटेंस बनाया गया है जिसका नाम है द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। तो अगर आप बीच बीच में भूल भी जाते हैं या छोड़ देते हैं, तो आपको अगर स्पीड को इंक्रीज करना है तो उसके लिए आपको द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग को बार बार प्रैक्टिस करना होगा। तो जैसे आप 2 दिन 3 दिन प्रैक्टिस करते हैं तो आपका स्पीड फिर से वही हो जाएगा। यानी कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा मेहनत कर लेना है। मेहनत करने के बाद अगर आपका स्पीड 30 प्लस हो जाता है, 25 प्लस हिंदी में हो जाता है, तो फिर अपने आप आपका स्पीड बढ़ने लगेगा। और उसके बाद आप जितना चाहें बढ़ा सकते हैं, 80-90 भी आप बढ़ा सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका स्पीड बढ़ेगा। तो अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप बिगनर स्टूडेंट हैं, यानी कि पहली बार किसी कोचिंग या क्लास करने गए हैं, या आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर आपको टाइपिंग का ज़रूरत पड़ता है, टाइपिंग स्पीड आपको खोजा जाता है। इंग्लिश में 30 होना चाहिए और हिंदी में आपका 25 होना चाहिए मैक्सिमम। तो इसके लिए क्या होता है कि बच्चे लोग क्या जाते हैं, इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं। इस इंस्टीट्यूट में जाने के बाद वहाँ पर सीखते हैं। तो आप यहाँ पर क्या काम करें कि आप सबसे पहले तो किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएं, वहाँ पर मैं आपको मना नहीं करूँगा जाने के लिए, आपको जाना चाहिए। तो कम से कम आपको 1 से 2 मंथ वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस करना चाहिए। इससे आपको यह मालूम चलेगा कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। यानी कि वहाँ पर आपको बताया जाएगा इंस्टीट्यूट में कि आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, हाथ कैसे रखना है, फिंगर बटन पर कैसे रखना चाहिए।
तो 1 से 2 मंथ आपको प्रैक्टिस करना है। तो अगर आप इंस्टीट्यूट में भी नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट में आप पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि आपको घर पर कैसे प्रैक्टिस करना है। वैसे आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो इंस्टीट्यूट में आपको कैसे बताया जाएगा वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि इंस्टीट्यूट में आपको अगर सिखाया जाएगा तो देखिए एक सोनमय टाइपिंग होता है। सोनमय टाइपिंग ये फ्री का होता है। जैसे देखिए आप यहाँ पर स्क्रीन पर तो नहीं दिख रहा है अभी, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। नीचे मैं सर्च बॉक्स में आऊँगा और इसमें मैं लिख लेता हूँ सोनमा। अब ये देखिए हमारा सोनमय टाइपिंग सामने आ गया है और इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारा सोनमय टाइपिंग स्टार्ट हो गया है। और एक देखिए यहाँ पे इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है और एक हिंदी का ऑप्शन दिख रहा है। अब दोनों में से किसी पर भी टाइप क्लिक करेंगे, माउस से आपको क्लिक करना है तो आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। अब स्टार्ट होने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें आपको कुछ ना कुछ अपना नाम वगैरह यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में कुछ नाम आपको दे देना है। अगर पहले से कुछ ABC कुछ भी लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है और उसके बाद आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करना है। अब देखिए इस प्रकार से यहाँ पर आपको लेसन आपको मिलेंगे। लेसन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 1 से लेकर कई सारा लेसन है। यहाँ पर 1 से लेकर 25-26 तक आपको लेसन मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 11 तक अभी लेसन है इसमें। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ देखिए 35 तक है, 35 तक आपका लेसन है अभी। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट वाले लेसन को प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट वाले लेसन को पहले प्रैक्टिस कर लेना है। देखिए फर्स्ट लेसन में क्या आता है आपको, फर्स्ट लेसन में आपको क्या सिखाया जाएगा। फर्स्ट लेसन में आपको क्या करना है, यहाँ देखिए टाइमिंग आपको दिख रहा है, यहाँ पर 15 मिनट बाय टाइमिंग। आप यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, टाइमिंग लगा सकते हैं। आपको क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है ASDF, इसे आपको टाइप करना है। अब एक देख सकते हैं आप, एक ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ASDF, उसके बाद आपको स्पेस दिया हुआ है और सेमीकोलन LKJ है। तो आपको कीबोर्ड में क्या करना है, ऐसे ही टाइप करना है। कीबोर्ड में ध्यान देना आपको। जैसे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको कीबोर्ड में आपको देखने को मिलेगा। ये आपका A हो गया, ये SDF। और यहाँ पर 2 बटन होता है G और H, जो कि आपको बीच में छोड़ देना है। यानी कि उंगली आपको इस प्रकार से कुछ रखना है, चारों उंगली। कानी उंगली आपको A पर रखना है, फिर रिंग फिंगर S पर, और ये मिडल फिंगर D पर रखना है, और इंडेक्स फिंगर F वाले पर रखना है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं F पर और ये J पर, इन दोनों पर आपको एक डैश जैसा देखिए लगाया हुआ है। ये दिमाग में यह रहे कि आपको किन पर आपको उंगली रखना है। अगर यहाँ पर उंगली है, इसका मतलब आपको ध्यान देना है कि ये F वाला बटन है। और एक देखिए यहाँ पर J पर भी ऐसा बनाया हुआ है। यहाँ पर J पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर रुक रहा है, हल्का सा डैश बनाया हुआ। तो ये याद रखने के लिए आपको बनाया गया है कि जैसे मान लेते हैं आप अगर एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो कुछ लोग होते हैं कि इसे आँख बंद करके भी, यहाँ पर पट्टी बांध कर भी यहाँ पर टाइपिंग करने के लिए तैयार रहते हैं, कर लेते हैं। तो वो यहीं से पहचान पाते हैं कि मुझे उंगली कहाँ पर रखना है। तो दाएं हाथ का उंगली कैसे आपको रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। दाएं हाथ का जो उंगली है वो आपको कुछ इस प्रकार से रखना है। ये आपका सेमीकोलन हो गया, सेमीकोलन इस पर रखना है। उसके बाद L, K और J पर रखना है, और बीच में ये दोनों क्या होगा, छूटा रहेगा। अब मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको वीडियो बनाकर नहीं बता पाऊँगा कि कैसे आपको टाइप करना है। फिलहाल हम स्क्रीन पर चलते हैं। तो स्क्रीन में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखिए और समझिए। देखिए आपको टाइप क्या करना है, सबसे पहले कानी उंगली का बटन, एक एक बटन आपको दबाना है, जैसे ASDF। उसके बाद आपको स्पेस देना है। स्पेस के लिए आपको थंब वाले बटन का इस्तेमाल करना है, मोटा वाला जो फिंगर होता है ना, उसी का आपको इस्तेमाल करना है। स्पेस देंगे, सेमीकोलन LKJ लिखेंगे और इस प्रकार से आपको टाइप कर लेना है। अब जब हो जाएगा आपका, तो यहाँ से आपको बैक आ जाना है। न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो हम बैक आ जाएंगे। पॉज पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो टाइमिंग है वो रुक जाता है। यहाँ से देखिए रोक सकते हैं आप टाइमिंग को। और यहाँ से आपको बैक आना है, तो यहाँ से आपको न्यू पे क्लिक करना है। हम बैक आ जाएंगे, पीछे आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड वाला लेसन है। सेकेंड में क्या है कि फर्स्ट वाले रो से ही आपको, फर्स्ट में जो भी आप प्रैक्टिस किए इसी से अक्षर को मिलाकर, लेटर को मिलाकर यहाँ पर कुछ वर्ड दिया गया, 2-2, 3-3 लेटर का आपको वर्ड है, जिसे आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी आपको यही बताया जाता है। ये देखिए लेटर, यहाँ पर कुछ वर्ड है जिसे आपको प्रैक्टिस करना है उसी प्रकार से। अब यहाँ पर जो लेटर है ये आपका होम रो से है। होम रो मैंने जो अभी बताया आपको ASDFG, वह इसी को बोलते हैं, इसी लाइन को पूरे को बोलते हैं होम रो।
और इसके ऊपर में जो होता है इसे बोलते हैं टॉप रो। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये जो होता है ये ऊपर में इसको बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं होम रो ये वाला, और नीचे में जो सबसे है ना इसे बोलते हैं बॉटम रो, और ऊपर वाले बटन को बोलते हैं टॉप रो। तो ये हमारा हो गया बीच वाला बटन। तो पहले आपको इस वाले को प्रैक्टिस करना है, फिर ऊपर वाले को प्रैक्टिस करना है, उसके बाद फिर नीचे वाले को प्रैक्टिस करना है, और इनसे रिलेटेड क्या करना है आपको, फिर वर्ड को प्रैक्टिस करना है। तो हम यहाँ पर बैक आ जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ, इस प्रकार से टाइप करेंगे। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट है 14 साल 15 वर्ष के जो भी बच्चे हैं मैट्रिक में जो है या इंटर में जो है, और वो अगर सीखना चाहते हैं तो अभी से ही अगर वो प्रैक्टिस करेंगे तो उनका स्पीड साल 1 साल 2 साल होते होते वो उनका बहुत अच्छा हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जो 14 साल के जो बच्चे हैं मैट्रिक में जो बच्चे वही सीख पाएंगे, जिनका उम्र ज़्यादा भी है 40 बरस है 50 बरस है वो भी इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट में भी ऐसे ही सिखाया जाता है जो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नीचे में देखिए थर्ड में आपका अपर रो से संबंधित है, अपर रो से रिलेटेड आपको मिलेगा, कुछ इस प्रकार से रहता है QWERT। तो इसे भी आपको उसी प्रकार से उंगली रखकर बीच में आपको उंगली रखना है होम रो पे, और एक एक करके आपको उंगली को ऊपर की ओर ले जाना है और प्रैक्टिस कर लेना है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका कई सारा लेसन है, तो कम से कम आपको 7 से 8 या 10 तक आपको प्रैक्टिस कर लेना है। यहाँ पर आपको देख पाएंगे आप, यहाँ पर आपका लेटर है 8 और 9 में, 8 और 9 वाले लेसन में आपका लेटर है। तो लेटर का प्रैक्टिस आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी है लेटर आपका दिया हुआ, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वाले को हम स्पेशल बटन बोलते हैं, स्पेशल की है ये आपका फंक्शन की हो गया। और न्यूमेरिक की देखिए यहाँ पर होता है, नंबर होता है। अगर आपको नंबर जोड़ घटाव करना है, कुछ नंबर डायल करना है, तो आप यहाँ से मैथमेटिकल कुछ काम करना है तो यहाँ से करते हैं। बाकी आपको अगर वर्ड वगैरह में ईस्वी सन वगैरह लिख रहे हैं तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसका भी प्रैक्टिस करने के लिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है लेसन में, आप यहाँ पर देख सकते हैं 8 और 9 वाला लेसन में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 8 और 9। तो इसे भी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ईस्वी सन आपको इसमें मिल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक शिफ्ट वाले से शिफ्ट का काम क्या होता है कि जब जैसे मान लेते हैं आप कुछ लेटर लिख रहे हैं, जैसे अभी यहाँ पर राम लिखा हुआ है, और राम में क्या है कि राम में पहला लेटर यहाँ पर बड़ा है, आपको अगर बड़ा लिखना है तो आपको शिफ्ट बटन दबाकर आर बटन को दबाना होगा, फिर ए लिखना होगा, एम लिखना होगा, फिर शिफ्ट बटन दबाना है, वाई लिखना है, ई लिखना है, टी लिखना है, फिर वाई लिखने के लिए शिफ्ट बटन दबाए रखना है, और फिर बी को दबाना है, ओ और वाई दबाना है। कीबोर्ड में क्या होता है, कीबोर्ड में यहाँ पर आपका शिफ्ट दो होता है, एक राइट साइड में होता है, एक लेफ्ट साइड में होता है। तो अगर आपको लेफ्ट साइड की तरफ से कोई चीज़ को अगर लेटर को चाहिए लिखना है, टाइप करना है, तो आपको राइट साइड वाला दबाना है, और अगर राइट साइड में अगर लिखना है तो आपको लेफ्ट साइड वाला दबाना है। इस प्रकार से आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। शिफ्ट देख सकते हैं यहाँ पर है हमारा बटन, आप देख सकते हैं यहाँ पर शिफ्ट बटन ये है। तो जैसे ए को मुझे लिखना है तो शिफ्ट बटन आप यहाँ से दबा लीजिए, और यहाँ से हम ए बटन को प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, आगे भी आपका है बहुत सारा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 10वां लेसन जो होता है 10th वाला, जो यहाँ पर 10th जो स्टेप है, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ए से लेकर जेड तक का यहाँ पर आपको लेटर मिल जाएगा। यहाँ पर एक सेंटेंस बनाया गया है जिसे बोलते हैं द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स अपॉन राइट ओवर अ लेजी डॉग। तो जब आप इसका बार बार फिर प्रैक्टिस करेंगे ना, पूरा जब आप लेसन कंप्लीट कर लेते हैं और इस वाले लेसन में आते हैं, तो जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे बार बार 1 घंटा आधा घंटा तक प्रैक्टिस करेंगे, तब फिर आपका जो है ना जो स्पीड है वो स्पीड आपका बढ़ने लगेगा, और एक एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। और वैसे स्टूडेंट जो ये टाइपिंग करके छोड़ दिए हैं, तो उनको भी अगर स्पीड अपना अगर बढ़ाना है तो इसी में आकर वो प्रैक्टिस करेंगे ना बार बार इसी का, तो उनका स्पीड जो है बढ़ेगा और एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। 3 बातों को आपको ध्यान में रखना है। इसे टाइप करने के लिए कुछ इस प्रकार से आप टाइप कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप टाइप करेंगे तो आपका जो स्पीड है ना वो बढ़ने लगेगा। तो मैं यहाँ से न्यू पे क्लिक करूँगा और बैक आ जाता हूँ।
अब इसी प्रकार से क्या है, नीचे भी बहुत सारा सेंटेंस और स्टोरी आपको मिल जाएगा 11 के बाद, तो उसे आपको प्रैक्टिस करना है। जब ये आपका प्रैक्टिस पूरा हो जाएगा तो फिर उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखिए यहीं से आप डायरेक्ट जंप कर सकते हैं हिंदी वाले पे। हिंदी भी आपको सीखना ज़रूरी है। इस पर देखिए क्लिक करेंगे तो हिंदी में आ जाएगा। अब हिंदी में भी बहुत सारा लेसन है, तो इसमें आपको 1 से लेकर 10 या 9 तक आपको प्रैक्टिस कर लेना है। जैसे देखिए फर्स्ट लेसन क्या है, फर्स्ट वाले लेसन में आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट लेसन में आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कहीं कहीं। तो देखिए टाइप करने के लिए सबसे पहले आपको किन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो आपको उंगली कैसे रखना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए उंगली रखने के लिए आपको ए से नहीं रखना है, ए को हमेशा के लिए छोड़ देना है। आपको कानी उंगली एस पर रखना है, एस से स्टार्ट करना है, डी पर रखना है, एफ जी, इन चारों पे ऐसे रखना है। और दायां हाथ का जो जो उंगली हमारा वो आपको इस वाले पर रखना है, यहाँ से नहीं, यहाँ से। इंग्लिश वाले में क्या करते थे, यहाँ से रखते थे, लेकिन हिंदी वाले में आपको यहाँ से रखना है। और एक एक करके ये फिर ये फिर ये फिर ये और फिर ये दबाना है उंगली। और जो आएगा आपको स्क्रीन पर दिखेगा क्या आ रहा है। और यहाँ से आपको पहले ये दबाना है कानी उंगली, फिर ये दबाना है रिंग फिंगर, मिडल फिंगर और फिर इंडेक्स फिंगर। और बीच में ये दोनों खाली रहेगा, छूटा हो रहेगा। और स्पेस देने के लिए आपको ये थंब वाले का इस्तेमाल करना है। ठीक है, बीच में अगर स्पेस देना है तो थंब का इस्तेमाल करना है। तो आइए मैं स्क्रीन पर आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको टाइप करना है कुछ इस प्रकार से, क लिखना है, फिर ह देना है, ई की मात्रा, सॉरी ई की मात्रा, फिर ह लिखेंगे, स्पेस देंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको आपसे अगर नहीं हो रहा है तो आपको घबराना नहीं है कि मुझसे नहीं हो रहा है, गलती हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। तो रोना नहीं रोना है आपको, आपको प्रैक्टिस करना है। अगर गलत भी होता है तो थोड़ा सा ये क्या होता है कि ये जो है ना टाइपिंग जो है ये आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, अकेले मन नहीं करेगा। 2 दिन 3 दिन करने के बाद बच्चे भागने लगते हैं, छोड़ने लगते हैं, कर नहीं पाते हैं। तो आपको थोड़ा सा धैर्य बना कर रखना है। पेशेंस जब तक आप नहीं रखेंगे तब तक ये नहीं सीख पाएंगे आप। तो आपको थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा और इसका डेली प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। आपको अगर इंस्टीट्यूट नहीं जाना है तो मैं सारा इंस्टीट्यूट का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट में कैसे सिखाया जाता है। तो आप घर पर भी इस वीडियो को देखकर समझकर और मोबाइल में भी आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं। मोबाइल का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, न्यू पे आते हैं, बैक आ जाते हैं। तो इसमें काफ़ी सारा लेसन है। देखिए सेकेंड लेसन में आपको कुछ इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है। ये देखिए क है, क ई की मात्रा है, तो इसमें काफ़ी सारा मात्रा होता है जिसे आपको प्रैक्टिस करना है। जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा हाथ से लिख लिख कर तो आपको याद होने लगेगा कि कौन सा बटन से क्या होता है। इसके बाद इसमें कोड भी होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर टाइप कर दूँ करके मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कैसे आपको टाइप करना है। ये इस प्रकार से कुछ आपको टाइप करना है। गलत होगा तो आपको देखिए यहाँ पर रेड से इंडिकेट करेगा आप गलत कर रहे हैं। ये देखिए इस प्रकार से आपको टाइप करना है। और ये टाइपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी भी एग्ज़ाम में आपको खोज देगा तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ जाएगा। अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ टाइपिंग आना चाहिए। किसी भी कार्यालय में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आपको टाइपिंग आना चाहिए। खासकर अगर सरकारी जॉब में अगर हैं आप तो वहाँ पर भी क्या होता है, कार्यालय में ज़्यादातर हिंदी में ही काम होता है अभी के टाइम में। तो हिंदी आपको टाइपिंग आना चाहिए। तो इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। बैक हम आ जाते हैं यहाँ से और ये आपका टाइमिंग हो गया। टाइमिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं, टाइम लगा के कर सकते हैं खुद से। और इसके बाद देखिए स्टोरी वगैरह भी है। स्टोरी वगैरह प्रैक्टिस कर देखिए, ऑल वर्ड से संबंधित है यहाँ पर, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ से देखिए पूरा कृपा ब्रिज। और हिंदी में क्या है ना कि हिंदी में आपको कोड होता है किसी किसी अक्षर के लिए आपको कोड होता है। जैसे क्री है, हरा है, तो उसके लिए लिखने के लिए आपको कुछ कुछ वर्ड भी याद करना पड़ेगा। तो मैं वर्ड आपको कमेंट में मैं आपको लिख कर दे दूँगा। अगर आप कमेंट करते हैं, आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। और जहाँ पर समझ में ना आए वीडियो में समझाने पर, तो वहाँ पर आप कुछ कमेंट करके पूछें मुझसे कि मुझे इस चीज़ में समझ में नहीं आया है, मुझे फिर से बताएं, तो मैं आपको बताऊंगा। और जो स्पेशल जो भी इसका शॉर्ट की होता है, जैसे कोड होता है, उस कोड को मैं आपको कमेंट करने पे मैं आपको कमेंट में आपको डाल दूँगा। उन कोड को आपको याद कर लेना है। वो अगर आप कोड याद कर लेते हैं, वैसे कोड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कोड जो होता है वो मैं आपको बता दूँगा। तो अब देखिए अगला मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये लास्ट हमारा है। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा टाइप करके दिखाता हूँ किस प्रकार से टाइपिंग करते हैं। यहाँ पर मैं 1 मिनट की टाइपिंग लगाता हूँ और 1 मिनट में मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ।
कि यहाँ पर हम टाइपिंग कैसे करेंगे। ये देखिए आपको टाइपिंग कैसे करना है, यहाँ पर मैं आपको टाइपिंग करके दिखाता हूँ। कुछ इस प्रकार से आपको देखिए, गलत होगा तो यहाँ पर आपको तो इस प्रकार से आप टाइपिंग का स्पीड बढ़ा सकते हैं और टाइपिंग जो है ना वो कर सकते हैं आप। ये देखिए ये देखिए टाइम हमारा ख़त्म हो गया। तो देखिए हमारा अभी स्पीड अभी दिखा रहा है, ग्रोस स्पीड 31 है और नेट स्पीड देखिए हमारा 30 है। मैं अभी सही से नहीं किया हूँ, फिर भी देखिए यहाँ पर 30 हमारा दिखा रहा है और एक्यूरेसी आपका 96 दिखा रहा है। तो आपको एक्यूरेसी पर काम करना है। आपका एक्यूरेसी जितना ज़्यादा होगा, 99% अगर है, 100% है तो और ज़्यादा बेटर होगा। और देखिए यहाँ पर आपका अच्छा रहता है तो यहाँ पर वेरी गुड दिखाएगा, और ज़्यादा अच्छा है तो आपकी एक्सीलेंट यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा मेरा सा यहाँ पर गलत हो गया है, 1 एरर आपको यहाँ पर दिख रहा है। और आपको नेट स्पीड पे हमेशा काम करना है। नेट स्पीड जितना आपका ज़्यादा रहेगा उतना ही आपके लिए बेटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 वर्ड पर मिनट है मैं यहाँ पर टाइपिंग कर रहा हूँ और एक्यूरेसी मेरा 96% यहाँ पर दिखा रहा है। तो इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। और इंग्लिश में भी ऐसे ही आपको दिखाता है और हिंदी में भी आपको इसी प्रकार से दिखाएगा। तो आपको जितना ज़्यादा हो सके इसका प्रैक्टिस करें। और मैंने बताया अभी कि अगर आप पहली बार टाइपिंग सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो आपको किसी इंस्टीट्यूट में 1 महीने के लिए कम से कम जाना चाहिए, 1-2 महीने के लिए प्रैक्टिस के लिए, सीखने के लिए। और नहीं तो आप इस वीडियो के माध्यम से भी सीख सकते हैं घर बैठे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि ऐप तो वैसे टाइपिंग करने के लिए बहुत सारे होते हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि कई सारा फ़ॉन्ट होता है, जैसे एक कृतिदेव होता है, कृतिदेव, जैसे मैंने अभी बताया आपको ये जो मैं अभी जो बता रहा था आपको सोनमाई टाइपिंग, ये कृतिदेव होता है। तो कृतिदेव पर भी एग्ज़ाम होता है। उसके बाद मंगल फ़ॉन्ट रेमिंगटन गेल भी होता है, तो एक मंगल भी होता है स्पेशल। तो कई सारा फ़ॉन्ट होते हैं, तो सभी एग्ज़ामों में अलग अलग फ़ॉन्ट पर जो एग्ज़ाम जो होता है वो कंडक्ट करवाया जाता है। तो जैसे मान लेते हैं कि आपको अगर किसी एसएससी का एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका देखिए, वैसे जो मैं आपको बताया हूँ जिस मोबाइल फ़ोन से करने के लिए, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। वैसे देखिए मेरे पास एक और यहाँ पर मैं इंस्टॉल करके रखा हूँ, सोनी टाइपिंग। इस पर मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि ये जो होता है इसमें आपको कुछ पैसा देकर सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा। बाकी आप इसमें इंग्लिश में टाइपिंग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इंग्लिश का ऑप्शन है, इसमें आप इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो आप इंग्लिश में फ्री में यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर टैग टेस्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम टाइपिंग वगैरह कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए हाईलाइट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको हाईलाइट दिख रहा है बी। अब आप नहीं चाहते हैं कि हाईलाइट ना हो तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से डी हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ यानी कि यहाँ पे देखिए नो हाईलाइट है, यहाँ पर नो हाईलाइट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से ये जो हाईलाइट है ना वो यहाँ से गायब हो जाएगा। यानी कि आपको अगर इसे और टफ करके आपको टाइपिंग करना है या आपके जैसा कोई ना कर पाए और मुश्किल करके करना है आपको और ज़्यादा एक्सपर्ट बनना है, तो उसके लिए आप यहाँ से नो हाईलाइट करके कर सकते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप फुल स्पेस भी दे सकते हैं। अगर आपको स्पेस देना है, जैसे आपसे गलती हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, तो आप एक स्पेस बैक स्पेस लेते हैं तो आप यहाँ से बैक स्पेस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर फुल स्पेस होगा। और अगर आप इस पर से हटा देते हैं, नो कर देते हैं, डीएक्टिवेट, तो आप स्पेस लेंगे, आपका गलत अगर होता है लेटर या कोई वर्ड तो आप बैक स्पेस कितना भी लेंगे तो आपसे बैक स्पेस नहीं होगा, वो मतलब आपका कटेगा ही नहीं जो गलत हुआ है। तो यहाँ से आप लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 1 वर्ड बैक स्पेस है तो यहाँ से भी आप लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। वर्ड हाईलाइट का ऑप्शन है, यहाँ से कर सकते हैं, आप हाईलाइट कर सकते हैं, आपका वर्ड पूरा हाईलाइट होगा। उसके बाद नो हाईलाइट के यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर लेटर हाईलाइट का ऑप्शन है, एक एक लेटर केवल हाईलाइट होगा।
और यहाँ पर शो स्क्रॉल और स्क्रॉल बार यहाँ पर है, जिसे हम इस वाले को बोलते हैं स्क्रॉल बार, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा पैराग्राफ सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं देखकर। तो इसमें आप जैसे इसमें आप तब करें, वैसे कर भी सकते हैं, ये आपका मन मर्जी है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ से हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, बोल्ड करने का यहाँ पर ऑप्शन है ऊपर में, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर बोल्ड कर सकते हैं। और यहाँ से मैं इसके साइज़ को कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ, ये जो साइज़ है फ़ॉन्ट का, ये मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। वैसे आपको नॉर्मल करना है तो नॉर्मल आप कर सकते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर ये एक्सरसाइज को आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं, जैसे अभी 7वां 8वां 9वां 10वां जितना मन है उतना आप कर सकते हैं। 350 टोटल है। तो इंग्लिश में तो आप यहाँ पर कर पाएंगे, लेकिन हिंदी में करने के लिए आपको यहाँ से सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा, कुछ पैसा पेड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप अगर आप जिस किसी का भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपको ये ऑनलाइन परचेज करना पड़ेगा। और अगर आपको ऑनलाइन परचेज नहीं करना है तो आप जो अभी मैंने जो बताया आपको मोबाइल फ़ोन से करने के लिए, उसमें भी आप अगर करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, आप कर सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पर एसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम में जो कंडक्ट जो करवाया गया था, उसमें जो टाइपिंग लिया गया वो सारा देखिए इसमें मिल जाएगा। यहाँ हिंदी एसएससी के द्वारा जो करवाया गया था, एनटीपीसी एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें देखिए यहाँ पर है। तो इसे करने के लिए आपको जब इस पर क्लिक करेंगे ना, हिंदी पे क्लिक करेंगे, तो ये मात्र 1 मिनट ही होगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जब भी आप करेंगे तो एग्ज़ाम में भी क्या होता है, जस्ट ऐसा ही होता है। एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो आपका कुछ ऐसा ही, इसी प्रकार से आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक रिमिंगटन गेल है, यहाँ स्क्रिप्ट है और यहाँ पर रिमिंगटन सीबीआई है। तो सब एग्ज़ाम में एक अलग अलग प्रकार से एग्ज़ाम लिया जा रहा है, किसी में कृति देव में, किसी में रिमिंगटन गेल में, किसी में रिमिंगटन गेल लेआउट में लिया जा रहा है। तो यहाँ से हम टाइप